से अगर गोली चलाएं तो सामने वाला कभी नहीं मरेगा, उसे बंदूक में डाल करके मारना पड़ेगा। और बंदूक में मारना यानी सिस्टम में खाना खाना है, अगर मुंह से खाएंगे तो पेट में जाएगा, कान से और नाक से अगर खाएं तो वो हमें खाना हमारे पेट में नहीं जाएगा, ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो सिस्टम क्या है, दो तरह से, एक वर्क करने की हमारी और आपकी प्रवृत्ति है, हमारी और आपकी आदत है, हमारे रगों में वर्क करने की, और वर्क करते हैं तो ताज़ा ताज़ी तुरंत हमारे पास पैसे आ जाते हैं, और वर्क खत्म, काम खत्म, पैसा आना बंद हो जाता है, इनकम बंद हो जाता है, या पहले से जानते हो। लेकिन हम लोग गलती से एक नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं, जहाँ पे हम वर्क का नेट बनाते हैं, वर्क का जाल बनाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जाल और काम, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, यानी कि जो काम जाल की तरह फैला हो, जो जाल की तरह फैला हो, वो काम जो है नेटवर्क के अंदर आता है। अगर आपका कोई भी काम करें, जो काम फैला हुआ है, बड़ा काम है, उसे आप अकेले नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक उंगली से किसी को गुदगुदी करेंगे ना, हंसी आएगी, 5 उंगली को मुट्ठी बांध के मारें तो उनकी 3200 नीचे हो जाएगी। एक से अनेक लोग मिलते हैं तो एकता होता है, और एकता का दूसरा नाम जो है ना, सफलता है। अगर आपको सफल होना है तो एक टीम बना करके काम करना पड़ेगा, और टीम अगर नहीं बनाते हैं तो काम शायद संभव नहीं हो पाएगी। तो हम सब लोग एक नेटवर्क के अंदर रूट प्योर के मार्फत से हम अब एक अपना टीम बनाएंगे, और वो टीम बनाने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम है, जिसे हम सिस्टम से लेकर के हम उसे काम करेंगे। और अगर उस सिस्टम को अगर हम नहीं समझते हैं तो काम खराब हो जाता है। अब दोस्त, जानना क्या है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों से काम करवाना। लोग बोलते हैं बेटा एक गिलास पानी ले आ दो, या दुकान से कुछ सामान ला दो, ले आ देते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों से काम कराना। लोगों से काम कराना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब अपनी पर्सनल पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और लोगों के बिजनेस है, अगर पर्सनल पावर आप बढ़ाते हैं, उसके लिए 2 चीज़ आती है। ये बिजनेस रिलेशनशिप, यानी लोगों से रिलेशन बनाते हैं आप। रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो एक जैसे तरफ होती है ना, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, तो वो रिलेशन अपने टीम से लोगों को बनाना पड़ेगा। केयर, जिस तरह हम अपने बच्चों को केयर करते हैं, चोट बच्चे को लगता है, दर्द हमें और आपको होता है, तो अपनी टीम के प्रति वो केयर करना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम केयर करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, और वो लोग हमसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, यानी कभी भी छोड़कर ना जाए। जो हमारी टीम बनता है वो अभी कभी छोड़ के ना जाए। इसका एक ही कारण है कि आप समय पे उसकी ट्रेनिंग नहीं देते हो। समय पे ट्रेनिंग देंगे तो वो छोड़ के नहीं जाते हैं। लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? लोग छोड़ के क्यों जाते हैं ज़रा समझिएगा। लोगों के गलत बहकावे में आ जाते हैं। जब लोग उनके साथ नहीं जुड़ते, टीम नहीं बनती, और कभी कभी चेक नहीं बनता, और भाग दौड़ में खर्च भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोग हमको छोड़ करके चले जाते हैं। तो लोगों को समय पे अगर हम ट्रेनिंग दें, यानी हम ज्वाइन करवाते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनको ज्वाइन करवाने के बाद 7 दिन के अंदर हम उन्हें ऐसी ट्रेनिंग तैयार कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग अगर आप देते हैं तो लोग आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो लोगों के गलत बहकावे में आकर चले जाते हैं। तो लोग बहकाते किस पॉइंट को लेकर हैं, किस बात को लेकर लोग बहकाते हैं? जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और हम उनके ज्वाइन करवा के आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा टीम बन जाए, और जल्दी टीम बनाने के चक्कर में अपने लोगों से मिलने के लिए वो चले जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो बोलते हैं क्या कंपनी है, नेटवर्किंग है, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। कंपनी भाग जाएगी या भाग जाती है। जो आप कर रहे हैं वो काम मैं करके छोड़ दिया हूँ, मुझसे 2 लोग नहीं बनेंगे, पैसा नहीं है ना, कुछ दिन बात करूँगा। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिसके वजह से उसके सामने आ जाता है, और सामने आ जाता है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उस प्रश्नों का आंसर क्या है, वो उसके मालूम नहीं होता। तो आज के बाद जब भी कोई आपके साथ जुड़े और जिसको आप ज्वाइन करवाते हैं, इन सारे क्वेश्चन का
सबसे पहले प्रश्न उत्तर का, यानी कि जब आप कभी अपने बच्चों को ABCD सिखाए होंगे तो सिखाने के लिए A और B मास्टर साहब एक बार लिख देते हैं और बोलते हैं बेटा इसको देख करके 10 बार नकल करके लिखो, और हम अपलाइन क्या करते हैं, हम ही सिखाते रहते हैं और हमारी पेन मेरे हाथ में कलम आती है, डाउनलाइन के पास नहीं जाता। यानी जो व्यक्ति डायमंड बनना चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, प्रैक्टिस उनको करना होगा। चाहे वो बहुत कंपनी को देखा हो, इसका सही आंसर क्या है। जिनको आप ज्वाइन करवाते हैं एक बार बोलिए अपने गेस्ट, यानी मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति विमल जी को ज्वाइन करवाया, तो विमल जी को क्या करूंगा, विमल जी कहूंगा सर मैं विमल जी से पूछूंगा, मैं बहुत कंपनी को देखा हूं। विमल जी उसका जवाब देंगे, और विमल जी हो सकता है पहली बार जवाब सही ना दें, गलत जवाब दें, तो फिर मैं उसका सही आंसर दूंगा, फिर वो प्रश्न पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा। इस तरह से 3-4 बार प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छे तरह से इन क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। जब आपके गेस्ट जो जुड़ते हैं उनको इन क्वेश्चन का जवाब मालूम हो जाएगा तो लोग बहकाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, यही क्वेश्चन तो बोलते हैं उनको, और इसी क्वेश्चन की वजह से लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रेनिंग उनको इस क्वेश्चन का आंसर देना सिखाना है और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके उनको दे, यानी पहले दिन 7 दिन के अंदर एक व्यक्ति को आप तैयार कर सकते हो। तो पहला दिन क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर देते हैं, सिखाने पे ध्यान देते हैं, परवरिश पे ध्यान देते हैं और उसके केयरिंग पे ध्यान देते हैं। तो प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस हो जाता है। प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक कहानी यही खत्म हो जाती है। तो लोग उसे बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहना दिया, उसे अब दुनिया की कोई ताकत निगेटिव नहीं कर पाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना सिंपल सी है कि अगर प्रश्न उत्तर का काम हो चुका है तो अगला पॉइंट जो हमें करना है उसके साथ तो समय पे उसकी ट्रेनिंग देना है। लोगों का गलत बहकावे में अगर आ करके वो बिजनेस छोड़ते हैं तो प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो ये काम खत्म हो जाती है। प्रश्नों का उत्तर देने का प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कुछ दिन बाद ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना है, उस व्यक्ति का काम क्यों करेगा वाई क्लियर करना है। उसका एग्जीक्यूटिव बनना है, सिल्वर बनना है, स्कूटी लेना है, बाइक लेना है, एक ड्रीम नहीं होगा तो कोई ऐसा व्यक्ति सफल हुआ है जिसके पास ड्रीम ना हो। एक व्यक्ति सक्सेस हुआ तो आप नाम बता दें, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दें जो टारगेट पे काम ना कर रहा हो और वो सक्सेस हो गया हो। एक भी ऐसा इंसान का नाम बता दीजिए जिसने टारगेट के बाद वो टारगेट पे फोकस रह करके काम ना किया हो और सक्सेस हो गया हो। ग्रुप में लिखा जाता है भाई अपना आज का टारगेट डिक्लेयर करेंगे, आज 50 पे भी निकालेंगे, 100 पे भी निकालेंगे, या फिर सप्ताह में कितना पे भी निकालना चाहते हैं, कितने का चेक बनाना चाहते हैं। तो आपका एक पहला तो प्रश्न उत्तर का आपने क्लियर कर दी, दूसरा उनका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक डेट लिखना। डेट लिखने के बाद यानी कि वाई यानी एक ड्रीम लिखने के बाद उसको टारगेट। ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, पूरा टारगेट होता है। और टारगेट कब पूरा होगा, जब उसमें डेट डाल देंगे। आप डेट डालोगे, डेट डालने से टारगेट आपने डिक्लेयर किया मुझे एग्जीक्यूटिव बनना है, और एग्जीक्यूटिव बनना है, टारगेट बना दिया। एग्जीक्यूटिव का टारगेट यानी डेट डिसाइड कर दिया। डेट डिसाइड करने से क्या एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। उस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, कितना पीवी में एग्जीक्यूटिव बनेंगे और इतना पीवी का सेल के लिए कितने गेस्ट से मिलना पड़ेगा, कितना प्लान करना पड़ेगा, कितना फॉलोअप करने पड़ेंगे, है ना। और इस प्लान पे यानी कि प्लानिंग कर लिया आपने, इतना प्लान करना है, इतना फॉलोअप करनी है, और प्लान फॉलोअप करने के बाद उस चीज पे आपको फोकस करना है। आज का मेरा जो टारगेट था क्या पूरा हुआ या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ तो पूरा क्यों नहीं हुआ,
इस पे आपको फोकस करना है। तो पहला जो है प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो है ड्रीम का को डेट लिख करके टारगेट बनानी है, उस टारगेट का प्लानिंग पूरा कर करके उस पर फोकस रख करके एक्शन करनी होगी। फील्ड में जाना होगा और फील्ड में जा करके प्लान करनी होगी। प्लान आप करते हो एक्टिविटी ग्रुप में डालें। आप देखते होंगे कि हमारे ग्रुप में बहुत कम लोगों का फोटो आता है। फोटो डालने से क्या होगा, एक माहौल बनेगी। हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम सब लोग को डायमंड बनाना है, लाखों कमाना है, परिवार को सुरक्षा करना है। और हम अगर एक मिशन पे काम नहीं करेंगे, कोई दाएं जाएंगे कोई बाएं जाएंगे, तो काम नहीं होगा। कुछ लोग तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा चेक बन रहा है, कुछ लोग बहुत अच्छे से अपने जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे दोस्त इसी में थुथुर नहीं महाथुथुर हैं। कितना भी समझा दीजिए, कितना भी डांट दीजिए, कितना भी बोल दीजिए, करेंगे वही जो उनके मन को है। तो ऐसे लोग सुधर जाएं भाई क्योंकि कामयाबी आपको काम करने से मिलेगी। क्योंकि कबीर साहब ने लिखा है ना, कल करे सो आज कर, आज करें सो अब, पल में। अरे भाई पल में प्रलय हो जाएगी, बहोरी कब करेंगे। पूरी जिंदगी कमाई, 2 साल मेहनत करके 1 साल मेहनत करके काम को खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, तो उनका अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, 1 सप्ताह के अंदर अगर 1000 का चेक कम से कम नहीं बना पाते तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर कोई गेस्ट है आपके साथ ज्वाइन किया है, फर्स्ट 5 प्लान, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 5 प्लान में अगर उनका रिजल्ट नहीं निकलता है, फर्स्ट 5 प्लान में 2-3 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अब 5 प्लान में रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बंदा को इस बिजनेस पे विश्वास नहीं होता, प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस नहीं करवाते, और जब प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं तो वो क्या करता है, हॉट पे काम नहीं कराता, वहां पे काम नहीं कराता, कोल्ड लिस्ट में लेके जाता है। जो कहीं दुकान पे मिला था, कहीं ट्रेन में मिला था, कहीं सब्जी खरीदते हुए मिल गया था, उस व्यक्ति प्लान कराता है। क्योंकि वो हॉट लिस्ट में अपने रिलेशन में, रिश्तेदार में, अपने रिलेशन जो गहरी दोस्त है उस पर प्लान नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। भाई जिस चीज पे आपको विश्वास नहीं है उस चीज में किसी को क्यों फंसा रहे हो। बिल्कुल नहीं फंसाना है। पहले आप इस बिजनेस में क्यों करेंगे, आपका जो डाउट है अप्लायंस से बैठ के क्लियर कीजिए, अपना विश्वास डेवलप कीजिए। और फर्स्ट 5 प्लान में रिजल्ट तभी आएंगे जब आप हॉट लिस्ट में काम करेंगे। कोई कहता है, हमसे कहता है सर 5 प्लान करना है, मैं उससे नहीं पूछता था हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, चल देते थे सीधे, और सीधे फील्ड में जाने के बाद रिजल्ट नहीं आता था। अरे भाई दिलीप सर आकर के प्लान किए हैं, काम किए, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई अपलाइन भगवान नहीं है, जादू मंत्र छुपकाली मंत्र वाली मांगा फूक मारा और सेल आ गई। सेल आने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम पे काम करनी होगी। तो आपको गेस्ट से किसी के साथ प्लान करने जाना है तो उनका लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट में हॉट लिस्ट देखिए, हॉट लिस्ट में प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करके फिर प्लान दिखाइए। और क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस पहले आपने करवा दिया है, तो क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करवा दिए हैं तो उनको फॉलो करने सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आंसर देख करके खुद से निकाल लेंगे, है ना। तो अगर आप अपने गेस्ट के ऊपर 4 दिन 2-2 घंटे का ज्वाइन कराने के बाद 4 दिन 2-2 घंटे के दे सकते हैं, तो उनका पहला काम क्या होगा, मैं रिपीट कर देता हूं अपने पॉइंट को। पहला क्या होगा, सारे प्रश्नों का उत्तर, जिस वजह से वो बिजनेस छोड़ के जाते हैं, प्रश्नोत्तर का प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, उनका ड्रीम, टारगेट, फोकस, प्लानिंग सेट करवा देंगे। तीसरा, हॉट लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी फर्स्ट 5 प्लान में रिजल्ट आएंगे। अगर आप किसी लिस्ट पे चले जाते हो, जैसे आप नए गेस्ट के साथ 5 प्लान किया, सेल नहीं आएगा, वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। तो छोड़ के जाएगा। इससे अच्छा है कि हम हॉट लिस्ट बना के उस हॉट लिस्ट में काम करें, और हॉट लिस्ट में 5 का काम करेंगे। रिलेशन बहुत तगड़ा है, मजबूत है, तो वो वहां पे सेल अगर अच्छे से आप प्लान करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सेल जरूर आएगा, ये विश्वास रखिए। ये मैंने आज 3 यानी मैं हमेशा 6 बटन की बात करता हूँ। शर्ट पहनते हैं, उसका 6 बटन है। 6 बटन में पहला बटन जो है प्रश्न उत्तर, प्रश्न का उत्तर देना नहीं सिखाया तो भैया जैसे 2-4 लोग बोलेंगे कंपनी भाग जाती है, जो आप कर रहे हो करके छोड़ चुका हूं, तो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। तो पहली बटन प्रश्न उत्तर को प्रैक्टिस कराना है बैठ के।
दूसरा बटन वाई ड्रीम टारगेट प्लानिंग करके फोकस करिए, और सुबह फोकस करवाने के लिए सुबह शाम रिपोर्टिंग कीजिए, ग्रुप में पोस्टर डालें अपने काम को, और अपलाइन का भी सहारा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे सेल निकालने के लिए, उसका शक दूर होगा। शक दूर करने के बाद क्या करना है, उसको विश्वास दिलाना है। विश्वास दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों का चेक दिखाना होगा और कुछ वीडियो दिखाने होंगे, है ना। विश्वास दिलाने के शक दूर करना है और विश्वास दिलाना है, और हॉट लिस्ट में काम करेंगे तो आपके लोग में जैसे लोग चेक कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे। ये हुआ आधी प्लानिंग का, और हम कल नहीं परसों फिर हम मीटिंग करेंगे, जिसमें पार्ट 2 यानी आधा बातें मैं आपसे और शेयर करूंगा, जो 3 पॉइंट और बच गए हैं। अभी आपके 15 अक्टूबर का कंपनी का टारगेट चल रहा है, और कंपनी के टारगेट इस बार जो है बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे है। न्यूनतम लेवल पे क्या है, 13 सेल राइट करेंगे, 13 से लेफ्ट करेंगे। राजस्थान में अच्छी अच्छी जगह, फेमस जगह है, वहां पे आप घूमने का मौका मिलेगा। राजस्थान घूमना एक बहाना है, अमित सर के साथ रहने का मौका मिलेगा, कंपनी के डायरेक्टर के साथ रहने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। एक ग्रुप में आएंगे, फेसबुक पे पोस्टर जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, आपका नाम फेमस होंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार पूछेंगे भाई क्या काम करते हो, फेसबुक पे बड़ी लंबी लंबी फोटो जा रही है ना। तो टारगेट पे काम करिए, 13 से राइट 13 से लेफ्ट निकालनी जो हो गया। और टारगेट अगर आप जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। और टारगेट पे काम करके अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, सीरियस हो जाइए। हम आपके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारी जरूरत हो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, और दिल से। और ये 3 पॉइंट को निश्चित रूप से आप फॉलो करें, और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, थुत्तू से महाथुत्तुर बनेंगे, तो ग्रुप से वो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि तालाब में एक गंदी मछली आ जाए पूरे तालाब को गंदा कर देता है। या तो आप सुधर जाइए, क्यों सुधरना है इसमें भी बड़ी लॉजिक है। अगर आप अपलाइन हो, आप चाहते मेरा टीम बने और आपकी टीम आपकी बातों को फॉलो करे, आप टारगेट नहीं डालोगे तो आपका डाउनलाइन टारगेट कैसे डालेगा। सुबह सुबह आप फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपका डाउनलाइन फील्ड में कैसे जाएगा। आपका चेक नहीं बनेगा तो आपके डाउनलाइन में लोगों चेक नहीं बनेगा, लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके साथ जुड़कर कैसे रहेंगे। इन सारे मुद्दों पे काम कीजिए। और डायरेक्ट सैलरी में कम से कम 5 पंडर की कॉन्सेप्ट पे हमारा काम चल रहा है। आप 5 लोगों को अपना बताइए, कम से कम 3 फास्टर में, 2 विकर में, है ना। तैयार कीजिए टीम को, और मिलके काम करते हैं, और हम टारगेट जीतते हैं, लोगों को जितवाते हैं। तो इस मुद्दे पे क्या आप हमारा साथ देंगे। साथ देते हैं तो थम्स अप दे के बताए कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और इस मीटिंग में मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के शेर नहीं, बब्बर शेर हमारे बहुत क्लोज हैं, और क्लोज तो हम सभी लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही क्लोज है। तो मैं राजेश जी को इनवाइट करना चाहता हूँ, 2 मिनट अपनी बात को रखें कि हम अपने काम को कैसे बनाएंगे। राजेश जी ऑन द स्क्रीन, अनम्यूट कीजिए राजेश जी। गुड इवनिंग सर, नमस्कार सभी लोग को, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपका? चलिए, आज से हमारा एक मिशन स्टार्ट हो चुका है। 5 पांडा वाली कहानी, और हम लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, कहीं ना कहीं 5 पांडव की कहानी से खेल होगी शुरू, तब जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें जो स्कूटिव है, जो नए फ्रेशर हैं, उन सभी लोग से मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपने मिशन पे काम के साथ साथ आप जो है 5 पांडव का चुनाव कीजिए अपने आप में। कोई स्कूटिव है तो उनके पास कम से कम 15 से 20 लोग होंगे उनके टीम में, तो उनमें से 5 को चुनिए आप लोग। और 5 जैसे हमारे अमित मिश्रा सर कर रहे हैं, जगवास टीम कर रही है, हमारे अपलाइन दिलीप सर का है, हमारे अभय सर कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी करना है। और हम लोग को भी 5 पांडव चुनाव आपस में करना है, और चुनाव करके उस 5 पांडव के साथ फिर 5 पांडव को चुनाव करना है। जैसे जैसे हमारा टीम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे चुनाव करते चले जाएंगे, और इससे बेहतर मतलब तरीका नहीं हो सकता है आगे बढ़ने के लिए।
अगर हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द बहुत तेजी में आगे बढ़ें तो आपको ये फंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपलाइन में यह काबिलियत है जो कि जब आ जाते हैं जूम मीटिंग में तो लगता है कि हमारा जो जगुआर्स का जो चल रहा है, बड़े-बड़े जगुआर्स का लोग आते हैं, उनके मुकाबिल से अधिक पार कर जाते हैं। अभी जो सिखाया गया है तो वहाँ भी सिखाया गया था और वहाँ से बेहतर अभी सिखाया गया आप लोग को जाकर के अभी। तो शायद ये जो उस मीटिंग में होंगे, जगवास का मीटिंग चलता है उसमें होंगे, या डायरेक्टर साहब का मीटिंग चलता है, हमारे गहलोत सर का मीटिंग चलता है उसमें होंगे। तो उसमें आप देखते होंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, लेकिन उससे कहीं हट करके और कम मतलब क्वेश्चन में और ज्यादा आपको जवाब मिल जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास अपलाइन भी बेहतर है, हमारे पास प्लेटफॉर्म भी बेहतर है और हम लोग खुद बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे टीम बना सकते हैं। हमारे मुंह दम है हम लोगों में, बट अपने आप को पहचानना होगा कि हम क्या हैं, किस चीज के लिए आए हैं। ये आपको मिशन और विजन दोनों क्लियर रहेगा तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज क्लियर आपको करके चलना पड़ेगा। और अगर जब तक ये चलेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। विजन और मिशन दोनों एक साथ मैच कीजिए और निकलिए आगे। चलिए सर, मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को जान देता बहुत हूँ। बहुत आगे धन्यवाद सर। राजेश जी, आपने बहुत शानदार बात को बताया कि पांच पांडव के कॉन्सेप्ट में हम हर एक एडवाइजर को कराना चाहते हैं और हर व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके घर में खुशियां पहुंचाना, पैसा पहुंचाना, उनका लेवल चेंज कराना हमारा फर्ज है। मैं उसके लिए निकल चुका हूं, लगभग 20 जुलाई की निकला था, अभी तक बाहर में हूं और लगभग अभी 3 अक्टूबर तक बाहर, 14 अक्टूबर तक, जब तक कंपनी का टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक आगे घर जाने वाला नहीं हूँ। और मैं बहुत जगह जाया गया और बहुत लोगों से मिला, कुछ लोगों ने दिल से साथ दिया, कुछ लोगों ने बैक टू पवेलियन सिस्टम बताने के बावजूद वहीं पे हैं। तो भाई आप सभी लोग रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप चलेंगे डाल डाल, मैं चलूँगा पात पात। तो मैं दूसरे हमारे टॉप और शानदार लीडर हैं, ईमानदार भी हैं, जोश की कमी नहीं है। अगर वो एयरफोर्स में नहीं होते, अगर बाहर होते ना, तो वो सबको हिला के रख देते, इतनी दमदार बंदे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ऑन द स्क्रीन मिस्टर दिवाकर जी। दिवाकर जी आपकी आवाज़ फ्रेश नहीं आ रही है, नेटवर्क में आइए। आवाज़ नहीं आ रहा आपका। चलिए, दिवाकर जी शायद बाहर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे हमारे वाराणसी के जबरदस्त लीडर मिस्टर अमित यादव जी स्क्रीन पे आएं और कुछ अपनी बात को शेयर करें सर 2 मिनट में। सभी लोग थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ सर कि जो चीजें अभी आपने पॉइंट बताई है सर, अगर सर ये ट्रेनिंग हम लोग को लगातार मिलती रही तो नो डाउट कि ये टीम नंबर 1 टीम जरूर बनेगी जगवार की। एंड सर आपने बहुत बढ़िया चीज बताई कि हम लोग